नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्मिक कथा में। मैं हूं पारुल गुप्ता और आज हम जानेंगे कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बने महात्मा बुद्ध और जानेंगे महात्मा बुद्ध के कुछ उपदेश। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं ये कथा। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पूर्व कपिलावस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी, जिनका गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया। गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी और राजा की दूसरी पत्नी महाप्रजापति गौतमी ने किया। उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी की गई थी कि वह एक महान राजा या महान धर्म प्रचारक बनेंगे, जिस कारण उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ अर्थात सिद्ध आत्मा, वह व्यक्ति जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। आइए जानते हैं सिद्धार्थ के व्यक्तित्व के बारे में। बालक सिद्धार्थ बहुत गंभीर और शांत स्वभाव के थे। वह दयालु और दार्शनिक प्रवृत्ति के थे। वह अल्पभाषी तथा जिज्ञासु स्वभाव के साथ साथ सहानुभूतिपूर्ण सहज स्वभाव के जनप्रिय बालक थे। वह लोक जीवन जीते हुए परलोक की चिंतन रेखाओं से घिरे हुए थे। उन्होंने अपनी शिक्षा गुरु विश्वामित्र से पूरी की। उन्होंने वेद और उपनिषद के साथ साथ युद्ध विद्या की भी शिक्षा प्राप्त की। उनकी शादी मात्र 16 साल की आयु में परम सुंदरी और गुणवंती राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई और जिसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। यही नहीं, उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनके लिए 3 ऋतु के हिसाब से 3 महल भी बनवाए, जिसमें नाच गाने और ऐशो आराम की सारी व्यवस्था मौजूद थी। फिर क्यों उन्होंने अपने परिवार समेत सभी ऐशो आराम का त्याग किया? क्यों उन्होंने संसार को जन्म मरण और दुखों से मुक्ति का मार्ग तथा सत्य व दिव्य ज्ञान की खोज करने का निश्चय किया? और कैसे और कब वो सिद्धार्थ से बने गौतम बुद्ध? आइए जानते हैं। 21 वर्ष की आयु में उनकी दृष्टि अपने राज्य कपिलावस्तु की गलियों के 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपने धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजपाट का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। सर्वप्रथम उन्होंने गुरु की खोज की और कई गुरु और आचार्य के साथ समय बिताने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं मिला। तत्पश्चात उन्होंने वन जाकर कठोर से कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। 6 साल की कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि खान पान त्याग करने के कारण उनका शरीर जर्जर हो गया। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए उन्हें यह आभास हुआ कि तपस्या करने का मध्यम मार्ग ही उचित होता है। ज्ञान प्राप्ति की तलाश में वह एक दिन उरुवेला में निरंजन नदी के निकट एक तट पर पहुंचे और एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान किया। 49 दिन तक ध्यानरत बैठे रहने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति अथवा सभी सवालों के उत्तर का बोध हुआ। बोध, जिसे संस्कृत में बोधि भी कहते हैं। उरुवेला में उनकी तपस्या से सत्य व दिव्य ज्ञान का बोध होने के कारण उसे बोध गया तथा उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया और सिद्धार्थ गौतम को गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। संस्कृत के शब्द बुद्ध का मतलब है वह व्यक्ति जिसने संपूर्ण जागरूकता से सत्य व दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की हो। एक संजोग की बात और है, भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण एक ही दिन अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, जिस कारणवश इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। मनुष्य को अगर अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त करनी है तो ना तो उसे अपने भूतकाल में उलझना चाहिए और ना ही अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। मनुष्य को केवल अपने वर्तमान पर ही ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में क्रोध की सज़ा नहीं मिलती, बल्कि मनुष्य को क्रोध से सज़ा मिलती है। मनुष्य
हजारों लड़ाइयाँ जीतकर भी विजयी नहीं होता, लेकिन जिस दिन वह अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है उसी दिन वह विजयी बन जाता है। दुनिया में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी नहीं छिप सकती: सूर्य, चंद्र और सच। मनुष्य के जीवन में मंजिल या लक्ष्य को पाने से अच्छी उसकी यात्रा होनी चाहिए। जैसे हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति प्रदान करता हो। जीवन में कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता। मनुष्य की बुराइयां उसके जीवन से प्रेम को खत्म कर देती हैं। सत्य पर चलने वाला मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता या फिर शुरुआत ही नहीं करता। क्रोधित होने का मतलब है जलता हुआ कोयला किसी दूसरे पर फेंकना, जो सबसे पहले आप ही के हाथों को जलाता है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपकों को जला सकते हो, फिर भी दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी प्रकार यदि आप में गुण है तो किसी के बुराई करने से वह समाप्त नहीं हो सकती। जीवन में खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा दूसरों की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। इस प्रकार की और भी कथाओं को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।